मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको प्यार से अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? ये सुंदर स्थान है ना, ये लंदन शहर में पाया जाने वाला जगह है। बकिंगहम पैलेस के बारे में आपने सुना होगा, उसी के बगल में ये स्थान है। बहुत बड़ा गार्डन है, देखने में बहुत सुंदर है। एक हिस्सा में बैठ के आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ। आज परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए तैयार है ना। अय्यूब 5वां अध्याय का 11 वचन में एक भक्त प्रभु के बारे में सुंदर ढंग से वर्णन करता है। वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बसते हैं। हमारे प्रभु नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर रखे आदर सम्मान करने वाला प्रभु है। शोक करने वालों को प्रभु उनको रक्षा करता, ऊंचे स्थान में रखता है। एक वक्त में मेरे जीवन में बहुत ही ऊंचे स्थान में रहता था, आदर सम्मान था। लेकिन अभी काम नहीं है और धन दौलत नहीं है, सारी चीजें बदल गई। समाज में मुझे कोई आदर सम्मान नहीं है। आप कहते मैं दीन और नम्र हूं। उस नम्र स्थान से ऊंचा करने वाला प्रभु है यीशु मसीह। वही ऐसे कर सकते हैं, इसलिए आपसे वो बातें कर रहे हैं। जो दुख की पहरावा पहने हैं उनको रक्षा करके ऊंचे स्थान में रखे। आज आपके दिल के अंदर बहुत दुख में है। कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं, शांत रहते हैं, अपनी समस्या को बोलते नहीं। लेकिन पता चल जाता है दिल के अंदर बहुत चोट है। उनको चेहरा देखने से ही हमें पता चलेगा वो बहुत ही दुख में है। हाल में ही मैं एक शादी के समारोह में गया था। बहुत लोग प्रार्थना करने आए, एक एक करके सारे लोग प्रार्थना करके गए। ये बहन भी आई थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई, वो ऐसे ही खड़ी थी। उनको चेहरा देखने से ही पता चला है उनके दिल में बहुत बड़ा दुख है। तो मैंने सोचा था क्या इनके लिए प्रार्थना करूं। पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया, कहा तुम्हारा दुख आनंद में बदलेगा। आपके दिल के अंदर क्या दुख है मुझे मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है आपका शोक आनंद में बदलेगा। आपका दिल की गहराई में एक चोट है और दुख में है, लेकिन आपका शोक को परमेश्वर आनंद में बदलना चाहते हैं। जैसे ही मैंने कहा, उनके दिल के अंदर एक खुशी को मैं देखने लगा। प्रभु शोकित लोगों को आनंद करने वाला प्रभु है। उस दुख से उद्धार करके हमें वो रक्षा करता है। आज आपके दिल में दुख का कारण क्या है? समस्या बहुत हो गया ना। पति के बारे में चिंता करते, बच्चों के चलते दुख में है, और बिजनेस में नुकसान हो गया तो उसके चलते आपके दिल में दुख है। किसी व्यक्ति के काम के चलते आपका मन में इतना शोक है, दुख है। उसी दुख के कारण आप बहुत निराश में हैं। प्रभु आप ही से बात करना चाहते। प्रभु कहता है मैं उद्धार करके ऊंचे स्थान में रखूंगा। दुख से रक्षा करता है, उस दिल की चोट को बदल के आनंद देता है। एक बार जब मैं चेन्नई में रहता था, एक जवान से मैंने मिला। 2-3 बार उस भाई से मिलने के लिए मुझे मौका मिला था। वो भाई ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन बहुत ही दुख के साथ था। मैं उनसे बात करना चाहता, इसलिए उनसे पूछा क्या मैं आपसे बात करूं। इसलिए मैंने अपने कमरे में उनको ले गया। मैंने उनसे कहा आपका दिल के गहराई के अंदर वो दुख है, लेकिन किसी से कहना नहीं चाहते, लेकिन ये एक व्यक्ति आपको मदद करना चाहते हैं। और मैंने कहा यदि आप चाहते तो कह सकते हैं, मैं आपके लिए यीशु से विनती करने के लिए तैयार हूं। जैसे कहें उस व्यक्ति आंसू बहाए, छोटे बच्चों के समान रो रो के कहने लगे, बहुत ही दिन से इसी दुख के साथ मैं गुम रहा हूं। मेरे रिश्तेदार बहुत ही धन दौलत में सुविधा के साथ रहते हैं और मुझे जानने वाला बहुत ही सुख सुविधा में रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा था
वो मुझे मदद करेंगे, कोई मुझे मदद नहीं किया। लेकिन अनजान व्यक्ति आप इतना प्यार से बातें कर रहे हैं, उसको सुनने से ही मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैंने उनसे कहा, यीशु मसीह आपके दुखों को जानता है, वो आपको सहायता करने के लिए चाहते। तुरंत उस व्यक्ति अपने दुख का कारण को बताया। इतना कंगाल हो गए, एक छोटा सा काम करते हैं, एक दिन के लिए सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं, महीना के चौथे हफ्ते में वो भी नहीं है तो हम हमेशा भूखे ही रहते हैं। पता नहीं है इसी हालत में कब तक रहेंगे। तो मैंने उनसे कहा, जरूर ये हालतें प्रभु बदलेंगे, आपका शोक आनंद में बदलेगा। और मैंने उनसे कहा, परमेश्वर के लिए एक मौका दीजिएगा, प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। उसके पहले तक उसने यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को अर्पण नहीं किया। पहले बार उसने अपने जीवन को यीशु के लिए अर्पण किया। प्रार्थना के बाद अपने पैकेट से सारे सिगरेट को निकाल के फेंक दिया और कहा, यीशु नफरत करते, मैं भी इसे नहीं चाहता हूं। मैं प्रार्थना करके विदा किया। कुछ ही दिन में बहुत ही रौनक के साथ उस जवान आके मुझसे कहे, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, मेरे लिए एक अच्छा काम को प्रभु ने दिया है। मेरे साथियों जो अप्रेंटिस से बहुत लोग कार्य करते हैं, लेकिन सिर्फ मुझे बुला के उस मालिक ने काम को दिया। तो यीशु मसीह ने चमत्कार काम किया है। प्रभु उनको दुखों को बदल के उनके जीवन में चमत्कार किया है। और कुछ ही साल में क्या हुआ है, प्रमोशन मिला। ये सारी बातों को मुझसे कह के वो आनंदित हुए। दुखों को बदल के हमें ऊंचे स्थान में रखना चाहते हैं। आपके लिए भी करेंगे। किसी कारण से आपका दिल में दुख है, प्रभु कहता है, मैं रक्षा करूंगा और ऊंचे स्थान में रखूंगा। आपका जीवन को प्रभु के हाथ में अर्पण करें। आप हारे हुए हैं, निराश में हैं और बहुत दुख में हैं, लेकिन प्रभु की आंतों में आज अर्पण करें। आपके जीवन में आपको ऊंचे स्थान में लाने के लिए यीशु क्रूस पर नम्र बना। आपको दुखों को बदलने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर दुखों को सह लिया। आपको आशीष देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को श्रापित होने दिया। इसलिए आज मांगिए, हे प्रभु तू चमत्कार करे, तू मुझे छुटकारा दे। हे पिता, इस भाई इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इनके दिल के अंदर बहुत दुख में है और परेशानी में है। इनकी दुखों को बदलने के लिए मैं दुआ मांगता हूं। इनकी दुखों से रक्षा करके आज इन्हें सुरक्षित रखना है। आज ही तो चमत्कार करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।